अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। क्या आप भी किराए के घर में रहते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा कि ये घर मेरा नहीं है और इस ख्याल से आपका दिल बोझल हो गया हो? या फिर हर महीने किराया देते हुए ये ख्याल आया हो कि मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा तो यहाँ चला जाता है, सुकून कहाँ है? ये हकीकत है कि लाखों लोग किराए के घरों में रहते हैं, लेकिन सब बेसुकून नहीं होते। कुछ लोग किराए के घरों में भी सुकून और खुशी में होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वही राज बताएंगे जो आपके किराए की ज़िंदगी को भी पुरसुकून और खुशहाल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किराए के घर में रहते हुए शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच कैसे सुकून देती है। घर को अपना बनाने के छोटे छोटे तरीके, किराए के तनाव को कम करने के अमली हल, फैमिली के साथ सुकून और खुशी पैदा करने के राज, और सबसे अहम वो रूहानी और नफसियाती असूल जो दिल को इत्मीनान देते हैं। लिहाजा आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो शायद आपके दिल का बोझ हल्का कर दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी तमाम वीडियोस ऐसे मौज़ूआत पर होती हैं जिसमें आप सबका फ़ायदा होता है। सबसे पहला सुकून शुक्र से आता है। किराए के घर में रहते हुए ये सोचें कि अल्लाह ने आपको सर छुपाने की जगह दी है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास छत ही नहीं। जब इंसान शुक्र करता है तो दिल के अंदर सुकून खुद ही आ जाता है। चाहे किराए का घर हो, लेकिन उसे ऐसे सजाएं जैसे ये आपका अपना घर हो। साफ सुथरा रखना, थोड़ा सा डेकोरेशन, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब आपके घर को मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती हैं। याद रखें, सुकून का ताल्लुक कभी घर के कागजात से नहीं होता, घर के माहौल से होता है। जिस तरह आप सोचती हैं कि हमारा अपना ज़ाती घर इस तरह का हो, तो आप उसी छोटे घर को, उसी किराए के घर को उसी तरह का डेकोरेट करना शुरू कर दें और उसी घर को अपना घर समझना शुरू कर दें। और किराया हमेशा अपनी आमदनी के हिसाब से रखें। अगर किराया तनख्वाह का आधा हिस्सा ले रहा है तो सुकून ख़त्म हो जाएगा। जब आधा हिस्सा तनख्वाह का किराए में चला जाता है तो ज़हनी टेंशनें खुद ब खुद आने लग जाती हैं। आप हमेशा करीबी और सस्ते इलाके में छोटा घर भी हो तो वो भी ज़्यादा पुरसुकून होगा। जितनी आपकी आमदनी है आप उस लिहाज से घर चूज़ करें। बजट प्लानिंग करें और हर महीने थोड़ी थोड़ी सी बचत रखें, ताकि माली दबाव ना पड़े। सुकून उसी वक्त होगा जब आपके ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे। हमेशा वक्त पर किराया दें, इत्मीनान कायम करें। किसी मसले पर झगड़ा करने के बजाय बातचीत करें। ये छोटी छोटी बातें बड़े मसाइल को ख़त्म कर देती हैं। सुकून दीवारों से नहीं बल्कि रिश्तों से आता है। अगर फैमिली में मोहब्बत, ताउन और दुआ है तो किराए का घर, छोटा सा भी किराए का घर हो, जन्नत लगने लगता है। हर रोज़ कुछ वक्त एक साथ बैठें, खाना शेयर करें और मिलकर बातें करें। कुछ घर छोटा हो या बड़ा, दिल कुशादा होना चाहिए। कुरान की तिलावत, ज़िक्र इलाही और नमाज, ये दिल को असल सुकून देते हैं। घर में अज़ान की आवाज़ लगाएं, दीनी माहौल पैदा करें। नफसियाती तौर पर ख़ुद को ये याद दिलाएं कि यह आर्जी है, असल घर हमारी मेहनत और अल्लाह की रज़ा से बनेगा। ये सोच कि मैं आज किराए के घर में हूँ लेकिन कल मेरा अपना ज़ाती घर होगा, आपके दिल को उम्मीद देती है, क्योंकि मायूसी सुकून छीन लेती है। मुस्बत सोच रखें और हर दिन को अपने ख्वाबों के घर के करीब समझें। किराए के घर को कैद ना समझें, बल्कि एक स्टॉप समझें जो आपको आपकी मंजिल की तरफ पहुंचा देगा। याद रखें, सुकून का ताल्लुक मकान से ज़्यादा दिल की कैफियत से होता है। अगर दिल में शुक्र है, रिश्तों में मोहब्बत है और ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह पर यकीन है, तो चाहे किराए का घर हो वो भी जन्नत का टुकड़ा बन सकता है। आप अपने आने वाले दिनों के लिए आज के दिनों को बर्बाद ना करें, आज की खुशियों को ज़ाया ना करें। छोटी छोटी खुशियों को समेटें, अपने इर्द गिर्द रिश्तों से मोहब्बत करें, दिल का सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है उसमें राज़ी रहना सीखें और अल्लाह पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद अता फ़रमाएगा। और अल्लाह ताला की इस आयत को ज़रा गौर से सुनिएगा। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ अर्ज़ करो, ए अल्लाह, ए मालिक सब मुल्कों के, तू बख्श देता है मुल्क जिसे चाहता है और छीन लेता है मुल्क जिससे चाहता है, और इज़्ज़त देता है जिसको चाहता है और ज़लील करता है जिसको चाहता है। तेरे ही हाथ में सारी भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है।
تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے تو مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو بہو قرآن مجید ہے۔ یہ اس میں سے میں نے ایک ورڈ بھی اپنے سے نہیں لگایا۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بار بار سنیں۔ یہ آیت آپ کے دل کو سکون دے گی۔ یہ 2 آیتیں آپ کے دل کا سکون بن جائیں گی، کیونکہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، جتنا ہے اتنے میں ہی خوش رہنا سیکھیں، اور اللہ سے مزید کی دعا کرتے رہا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کے دل کو سکون آیا ہو، تو ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔